हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यानी कि अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा रहा है। तो गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो होप कि आपको ये पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो फर्स्ट टॉपिक है। We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a variety of objects everywhere we see around us. So guys, आपको याद होगा जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे, हमने फूड एंड क्लोथ्स के बारे में जो पढ़ा था। स्टार्टिंग में फूड के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, देन थर्ड चैप्टर हमने फैब्रिक्स यानी क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि बहुत सारी वैरायटीज़ है फूड एंड क्लोथ्स में, राइट। तो सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में ही क्यों, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास दिख रहे हैं, चाहे वो कोई एक चेयर हो, टेबल हो, बुक्स हो, या फिर खिलौना हो, यहाँ तक कि पानी हो, कपड़े हो, स्टोन्स हो, कुछ भी हो, एक साइकिल हो, वो सारी चीज़ें उनके जो शेप्स है, उसके बाद उनके कलर्स, उनके साइजेस, यूजेस, सब कुछ अलग है, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा गया है ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अब नीचे देखो, एक एक्टिविटी परफॉर्म भी करने को कह रहा है, उसमें मैं आऊँगा, बट उससे पहले जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। जाहिर सी बात है, अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट आपको ढूंढने के लिए कहा जाए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तो आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें आएंगी। लाइक एक रबर बॉल हो गया, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, ग्लास मार्बल हो गया, राइट। इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल राउंड तो नहीं, बिल्कुल गोल नहीं, बट ऑलमोस्ट राउंड है, ठीक है, वो जैसे एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, अर्थन पिचर जिसको घड़ा भी कहते हैं, वो हो गया, ठीक है। जो ये राउंड तो बिल्कुल नहीं है, बट ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट राउंड है, मतलब लगभग गोल शेप में ही है, आप कह सकते हो। उसके बाद है सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल्स 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। अब गाइस याद करो, चैप्टर नंबर 1 में मैंने टेबल 1.1, 2, 3 में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ एडिबल आइटम्स के बारे में, जो कि मैंने इंक्लूड किया था वहाँ पे, है ना। तो जितने भी आइटम्स वहाँ थे सारे एडिबल, यानी कि खाने के पदार्थ है वो तीनों, मतलब वो तीनों टेबल्स में जो जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे इंक्लूड थे, राइट। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। अब नीचे आओ, लेटेस्ट से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक से भी बने हुए हैं। सिंपल एग्जांपल जैसे बकेट्स हो गया, या फिर कोई प्लास्टिक के प्लेट्स हो गए, ठीक है, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स। उसके बाद ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, ये आपके प्लास्टिक से बने होते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इन द above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए, लाइक उनको शॉर्ट आउट कर दिया गया, ठीक है, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक जो एडिबल आइटम्स है, एडिबल आइटम्स को एक जगह रखा गया, जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग, फिर जो नियरली राउंड शेप्ड है उनको अलग, राइट। उसके बाद जो प्लास्टिक से बने हुए हैं उनको अलग। All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? जाहिर सी बात है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, वो एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं, यानी पदार्थ जो होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स है, अब इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये आप देख सकते हो फिगर 4.1 में, यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब ये सारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डेली देखते हैं अपने घर पे, राइट। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो किन, मतलब कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक मटेरियल से बना होता है, कुछ है जो मल्टीपल मटेरियल से बने होते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी नंबर 1। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. अब देखो, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब जितने भी मतलब क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर घर से, वो हम कलेक्ट एक जगह कर रहे हैं। लाइक जो एग्जांपल्स मैंने आपको अभी बताया, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, व्हील, बैट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है, लाइक वॉल,
ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, जिनको हम क्लासरूम के अंदर तो नहीं ला सकते, बट या वी कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ देम, है ना, वो क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिया, जो भी मटेरियल्स का, उनको सब उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दो, ठीक है, कलेक्शन से। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब पेपर और वुड को सबको अलग कर दो, जो पेपर से बने हुए और जो लकड़ी से बने हुए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, व्हाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। अब एक ग्रुप को हमने क्या किया कि एक ग्रुप में हमने सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स को रख दिया जो कि पेपर या फिर वुड से बने हुए, एंड एक ऐसा ग्रुप जिसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखा गया जो कि पेपर या फिर वुड में से किसी से भी नहीं बने हुए, किसी दूसरे मटेरियल से बना हुआ है, मतलब, ठीक है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब इनमें से कुछ फूड आइटम्स भी है, ठीक है, तो उनको भी लाइक सेपरेट कर दिया जा सकता है, या फिर कुछ मतलब फूड प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनको भी अलग किया जा सकता है। सो लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of it. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. अब देखो टेबल 4.1 में ये जो टेबल है गाइज, इसमें देखो जैसे ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जैसे सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, प्लेट यानी थाली। किस चीज़ से बना होता है हमें पता है, स्टील की थाली हमारे घर पे जो होती है हम रोज़ यूज़ करते हैं खाने के लिए। देन ग्लास यानी कांच के बने हुए। प्लास्टिक्स के भी बने होते हैं एंड फाइबर के भी बने होते हैं, ठीक है। अब पेन किससे बना होता है, प्लास्टिक या फिर मेटल से भी बना होता है, दो तरह के होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए एंड दूसरी तरफ कौन कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड वो किस मटेरियल से बना हुआ है, या फिर कौन कौन से मटेरियल्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है। तो गाइज आपको आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2। अब देखो एक्टिविटी 2 में क्या करना है। Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now you try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब देखो टेबल नंबर 4.2 जो है ना, ये अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब जो टेबल 4.1 हमने देखा था, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए थे एंड वो कौन कौन से मटेरियल से बने हुए, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि अलग अलग टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक ही मटेरियल से बने हुए, ठीक है, सेम मटेरियल। जैसे कि लकड़ी की बात की जाए, वुड। अब ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, अब लकड़ी से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, चेयर, टेबल, प्लाउ, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। ये सारे के सारे आप एक चीज़ देखोगे कि ये वुड के बने हुए, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये किसी और मतलब मटेरियल से नहीं बने हुए, ये सिर्फ और सिर्फ बने हुए तो वुड, लकड़ी से बने हुए, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट्स है नीचे, अब बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, पेपर्स। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ये पेपर से बना हुआ है आपका। तो यानी कि सेम मटेरियल से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स है उनका एग्जांपल दिया गया है इस टेबल में, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से नीचे लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन का भी एग्जांपल दिया गया है। उसमें आप चाहो तो ऑब्जेक्ट्स ऐड करके खुद भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे ऐसे भी होता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं, मल्टीपल मटेरियल्स जो कि एक ही ऑब्जेक्ट से बने होते हैं, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट होता है उसका, यानी सेम मटेरियल होता है, सॉरी। नीचे और नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलो एक बार रीडिंग डाल देते हैं। First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. What decides which materials should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. हाँ, अभी तक तो हमने ये जान लिया कि कोई particular एक object होता है जो कि मटेरियल्स या फिर मटेरियल से बना होता है, किसी एक मटेरियल या फिर मल्टीपल मटेरियल से बना हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो सेम मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। हमने उनको आइडेंटिफाई भी किया, हमने उनको अलग अलग ग्रुप कैटेगरी में भी रखा, बट हमें ये भी तो जानना है ना कि
लाइक हम डिसाइड कैसे करें कि कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सो हमें बात करनी पड़ेगी अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की, यानी हर मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगे कि लाइक कोई मटेरियल हो गया जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई मेटल हो गया, कोई रबर हो गया, मतलब वी नीड टू नो कि उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर मटेरियल से हम कौन से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3. And also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it be too silly if we were to make a tumbler out of cloth? अब गाइस आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ, मतलब क्लॉथ से ही हमने किया था, कपड़ों से, क्योंकि फैब्रिक्स की बात हो रही थी वहाँ पे, राइट। तो जहाँ पे हमने टम्बलर का यूज़ किया था एक लिक्विड को स्टोर करने के लिए। अब आप खुद सोचो, कोई भी कंटेनर हो अगर कपड़े का बना हो तो क्या उसमें लिक्विड स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। जैसे ये एक लेडी को आप देख सकते हो यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर। क्लॉथ टम्बलर कैसे, मतलब उसमें क्लॉथ टम्बलर ऑब्वियसली आप कुछ कंटेनर, बेसिकली टम्बलर एक कंटेनर की तरह हो गया जिसमें लिक्विड स्टोर करने के लिए, पानी हो या कुछ भी हो, स्टोर करने के लिए रखा जाता है, कोई भी लिक्विड हो। अब मान लो वो अगर कंटेनर ऐसे ही कपड़े का बना हुआ हो तो क्या होगा, उसमें ऐसे ही पानी गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे गिर रहा है देखो। तो विल इट बी वाइज? नो ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक्स, मेटल या फिर ग्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी जी, यहाँ पे देखो, ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, राइट। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। तो जाहिर सी बात है हमें ये जानना होता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, करेक्ट मटेरियल, ठीक है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो हमें फाइनली ये पता चलता है कि हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को लाइक डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब अब मान लो एक मटेरियल है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का कोई बना हुआ हो, ठीक है। प्लास्टिक से क्या बनता है आपका, मतलब आपका जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, या फिर मेटल से ही मान लो। अब अगर मान लो पेन को किसी और ऑब्जेक्ट से, किसी और मटेरियल से बनाया जाए तो क्या वो मतलब कॉम्पैटिबल होगा? नहीं हो पाएगा। तो वी नीड टू नो कि कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को लेके, ठीक है। अब उसका पर्पस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। सो व्हाट are all the properties of materials that would be important for their uses? Some properties are discussed here. अब हमें बेसिकली पढ़ना ये है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लाइक मतलब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वी नीड टू नो, ठीक है। आओ सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस। अब कैसा दिखता है अपीयरेंस, मतलब क्या है, लुक्स, कैसा मतलब कोई भी मतलब मटेरियल हो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। मटेरियल्स यूजुअली लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जाहिर सी बात है जो अलग अलग मटेरियल्स होंगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही दिखेंगे। जैसे इंसान एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना, तो मटेरियल्स भी अलग दिखेंगे। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब एक लकड़ी जो है, लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े को देखो वो लोहे से बिल्कुल अलग होगा, लोहे को देखो वो लकड़ी से बिल्कुल अलग दिखेगा। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। अब आयरन को कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से कंपेयर करो तो वो भी अलग दिखेगा। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। जाहिर सी बात है अब कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम भले एक दूसरे से अलग दिखे बट इनके कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ में इनकी सिमिलैरिटी हो जो कि लकड़ी से अलग हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अपीयरेंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी और परफॉर्म करने कहा गया है यहाँ पे, एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर्स शाइनी? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे पेपर ले लो, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, लकड़ी ले लो, कॉपर वायर ले लो, या फिर एल्यूमिनियम चॉक ले लो, एल्यूमिनियम शीट ले लो, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी शाइनी, कुछ चमकदार दिखता है आपको? नहीं दिखता। अब देखो, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces एंड लुक एट द फ्रेशली कट surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अब एक टीचर ने क्या किया, क्लासरूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो नाम लिया मैंने, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, चॉक हो गया। अब उनको शाइनी देखने के लिए क्या किया, उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, उनको कट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो अब कट करने के बाद क्या होता है,
हमें ये पता चलता है कि उनमें कोई लश्कर है या फिर मतलब कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब दिख रहा है या नहीं, मतलब वो चमक दिख रही है या नहीं. Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट करवाने का मकसद ये है कि ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनमें लस्ट ज़्यादा होता है, लस्ट मतलब लस्टर बहुत ज़्यादा, शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें लस्टर नहीं होता. तो इसीलिए क्या किया, एक सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक कट करके उनको लाइक आप या फिर कट कर लो या फिर आप उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसके सरफेस को सैंड पेपर के साथ आप रब करके भी देख कर सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि उसमें शाइनिंग आ रही है नहीं. अब जो जिसमें शाइनिंग आएगी उनको एक तरफ कर दो, जिनमें शाइनिंग नहीं है उनको एक अलग तरफ कर दो. तो उसमें क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि मटेरियल्स अलग अलग बने हुए हैं. तो कुछ मटेरियल्स में शाइनिंग आ रही है, किसी में नहीं आ रही है. ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बेसिकली. तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. अब आगे बढ़ते हैं. ये देखो, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. अब आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें लस्टर काफ़ी ज़्यादा होता है. तो अब यहाँ पे मटेरियल्स लाइक अगर मान लो अगर मैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करूँ, ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. ये सारे मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं. तो आपने देखा होगा चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, स्टील की चीज़ हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, ठीक है, इन सब में ना चमक होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेटल से बने होते हैं. कोई भी मेटलिक बॉडी हो उनमें चमक बहुत ज़्यादा होगी, और जो नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट्स है ना उनमें चमक नहीं होगी. वो थोड़ा सा डल सा होगा, उसके सरफेस उसका जो अपीयरेंस होगा ना वो डल सा होगा. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. अब कई बार हवा के चलते या फिर मॉइस्चर, नमी के चलते ऐसा होता है कि जो मेटलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो भी अपनी जो शाइनिंग होती है वो खो देते हैं. ठीक है, उनमें वो शाइनिंग, वो जो लस्टर होता है वो कम होने लगता है. क्यों? मॉइस्चर की वजह से, कई बार एयर की वजह से. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. जो फ्रेशली कट सरफेस है उनमें ही आपको वो उसका लस्टर दिखेगा. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो इसमें आपको एक तरीके से कहा जा रहा है, कभी आयरनस्मिथ या किसी वर्कशॉप फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे देखना कोई फ्रेशली कट सर्फेसिस है किसी लोहे का, किसी मेटल रॉड का, तो उसमें लस्टर है या नहीं. ये आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो. एंड ट्राई करके अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे. ठीक है, अब बात करते हैं हार्डनेस की. गाइस ये एक लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी. तो मैं इस चैप्टर का जो बाकी पोर्शन है दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है. सो आई होप आपको समझ में आएगा. अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट हो गाइस, तो मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, यू कैन सिंपली पिंग मी, और या फिर लाइक आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हो. कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो. ठीक है, सो हार्डनेस की बात करते हैं. हार्डनेस क्या होता है? हार्ड मतलब ही कोई मतलब भारी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. ठीक है, take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको लाइक कहा जा रहा है कि एक मेटल की ले लो एंड उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो. उसके बाद देखो कि उसके जो सरफेस में लाइक वुड हो, एल्यूमिनियम हो, या फिर कोई एक स्टोन का पीस हो, ऑब्जेक्ट, चाहे इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, इनको मतलब एक तरीके से स्क्रैच करके देखो कि आपको क्या मतलब उससे मिल क्या रहा है आपको. ठीक है, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली. अब जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा हार्ड सरफेस होगा ना, जिसका हार्डनेस जिसकी ज़्यादा होगी, उसको आप अच्छे से स्क्रैच नहीं कर पाओगे बहुत. ये देखो, एक मिनट. हाँ, materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं ना, उनको आप अच्छे से मतलब उतनी ईजिली आप कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे या फिर स्क्रैच नहीं कर पाओगे. वेयर एज जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं उनको आप बहुत ईजिली कॉम्प्रेस कर सकते हो, स्क्रैच भी कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन की या स्पॉन्ज की बात करूँ, वो सॉफ्ट है, वाइल आयरन इज़ हार्ड. एक कॉटन आपने देखा होगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और एक आयरन, एक लोहे की बात करूँ, अगर मैं किसी मेटल की बात करूँ तो कितना ज़्यादा हार्ड होता है. तो ये हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है. इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अ हार्ड ऑब्जेक्ट एंड अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. उसकी मतलब एक पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट या फिर आप कह दो एक पर्टिकुलर मेटल उसके हार्डनेस के मतलब हार्डनेस के बेसिस पे, ठीक है। यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हार्ड एंड अ सॉफ्ट मटेरियल। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? तो वही बात है, मतलब अपीयरेंस के हिसाब से भी किसी में लस्टर ज़्यादा हो सकता है, किसी में हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, किसी में सॉफ्टनेस ज़्यादा हो सकती है, कोई सरफेस हार्ड हो सकता है ज़्यादा, कोई स्मूथ हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, लाइक हार्डनेस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब बेस्ड ऑन द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ। उसके बाद हमने ये टेबल्स पढ़े, हमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हमने कि प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक अपीयरेंस। उसके बाद हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ाई की यहाँ पे। अब नेक्स्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो गाइज़ यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस लेके आ पाऊँ और आपके पास ये नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। तो कोई भी डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।